ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से मेष राशि के जातक। नवंबर 2025 ये महीना आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है, इसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ये मूल समझ लीजिए इस महीने का बहुत सारे क्षेत्रों में जो सफलता मिलने वाली है। नवंबर वह माह रहेगा, वह महीना रहेगा जिसमें उसके बीज जो हैं वो पिरो दिए जाएंगे, यानी बीज पड़ जाएंगे। अब जैसे जैसे मैं प्रार्थना करूंगा तो वो प्रार्थना को जैसे आप स्वीकार करते हो तो वह बीज से जो अंकुर फूटने की प्रक्रिया है, अगर आपको बेस क्लियर हो जाता है तो वो बहुत तेज़ी से जो है पनपने लग जाएगी। या ऐसा समझ लीजिए कि जो संभावनाएं बताई जा रही हैं वो संभावनाएं अटल संभावनाएं होते हुए जो आगे आपको फलित होने लग जाएंगी। चलिए विषय अपना प्रारंभ कर लेते हैं। सबसे पहले लग्नेश की स्थिति समझ लेते हैं। देखिए, लग्नेश की स्थिति बहुत ज़्यादा उत्तम तो नहीं है, क्योंकि 1 ही तारीख को जो है ये अष्टप्रभावी हो जाएंगे और बहुत लंबे समय तक अष्टप्रभाव में बने रहेंगे। बेशक ये अपने ही ग्रह में बैठे हुए हैं, यानी कि अपने घर में बैठे हुए हैं, राशि में बैठे हुए हैं लेकिन ये 8वां भाव है। साथ ही साथ यहाँ पर सूर्य का भी इनको साथ मिलने वाला है और शुक्र का भी साथ मिलने वाला है। मूल ये समझ लीजिए कि जब तक मंगल जो है अस्त प्रभावी हैं तब तक केवल आपको एक ही बात का ध्यान बना के रखना है। एक तो किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है, और जितना क्रोध से खुद भी बच सकते हो और सामने वाले को भी अपने क्रोध से जितना बचा सकते हो, यह नीति अपने जीवन में अपनाने ली है। मतलब कम से कम ये जो है आप ये मान के चलिएगा कि इससे 80% जो है जो व्यर्थ की चीज़ें लग्नेश की बिगड़ी हुई स्थिति के कारण जो आपको परेशान कर सकती थी, जो मैंने प्रार्थना करी है वह अगर स्वीकार कर लेते हो तो बड़ी सरलता से बहुत सारी चीज़ें जो आपके पास आना चाह रही है नवंबर महीने में वह आना शुरू हो जाएंगी। उसके पश्चात धन की स्थिति समझ लेते हैं। धन की स्थिति में बड़ा विचित्र परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि वृषभ राशि है, स्वामी नीच प्रभावी होकर कन्या राशि में 2 नवंबर तक बैठे हुए हैं। उसके पश्चात ये सप्तम भाव में आ जाएंगे, तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 26 नवंबर तक यहाँ बैठे रहेंगे। 2 तारीख से लेकर 26 तारीख तक, यानी 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक स्थिति धन की बहुत अच्छी रहने वाली है। अटके हुए धन जो हैं, जिसकी संभावना कुछ नहीं पनप पा रही थी, वह मिलना शुरू हो जाएगा। और आपका जो एक संबंध बनता है समाज के साथ, आपकी जो नेटवर्किंग बनती है वह भी बहुत ज़्यादा बेहतर स्थिति में पहुंच जाएगी। 26 के पश्चात ये आगे पहुंच जाएंगे, अष्टम भाव में पहुंच जाएंगे, वृश्चिक राशि में पहुंच जाएंगे। या सूर्यदेव पहले से बैठे होंगे, मंगल अस्त प्रभावी होकर बैठे हुए हैं। उसके कारण से वही चीज़ दोबारा लागू हो जाएगी कि आपको क्रोध की बिल्कुल भी जो है ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो मात्र थोड़ा सा दिखावा करना है। अंदर तार मत जोड़ लेना, जड़े मत जो है उनको जल मत दे देना। दूसरी बात, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि शुक्र जो है आके प्रवोक कर सकते हैं मंगल को। तो ये चीज़ समझ लीजिए कि 2 से तारीख के पश्चात जो है बहुत सारी चीज़ों में बेहतरी की उम्मीद होने वाली है। हाँ, जहाँ नौकरी पेशा हैं आप, तो बहुत जो स्ट्रेस जो बना हुआ था 2 नवंबर के बाद जो हल्का आना शुरू हो जाएगा। धन भंडारण की स्थिति है वह भी बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाली है। पराक्रम भाव की बात कर लेते हैं। बुध इस बार विचित्र परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि में बुध जो बैठे हुए हैं यह 23 नवंबर को जो है पीछे आ जाएंगे, तुला राशि में आ जाएंगे, अष्टम भाव से सप्तम भाव में आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि 10 से लेकर 29 तारीख के मध्य ये वक्री स्वभाव में रहेंगे। 11 तारीख से लेकर 27 तारीख के मध्य नवंबर महीने में ये अष्टप्रभाव में रहेंगे, इसलिए वक्री चाल में पीछे हैं। अब आगे बढ़ेंगे तो 23 तारीख को जो है पीछे आ जाएंगे। बुध की स्थिति क्या दर्शाती है? बुध की स्थिति ये दर्शाती है कि देखिए, अस्त और वक्री को भी अगर शामिल कर लेते हैं हम, हालांकि ये गोचर के ऊपर चर्चा हो रही है और बुध एक ऐसे ग्रह है, इससे बहुत जल्दी जो है मुक्त नहीं हो पाते हैं, होते ही रहते हैं। वक्री और अस्त जो है इनकी प्रकृति में शामिल बना रहता है, बहुत पास के ग्रह हैं, सूर्यदेव के नज़दीक है। लेकिन फिर भी बुध जो हैं जब 23 तारीख को तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे
तो एक बात समझ लीजिएगा कि 3 दिन जो है इनका शुक्र के साथ संबंध बनेगा, वो 3 दिन जो है अमृत के समान बीतने वाले हैं। कुल मिला के अष्टम का जो बुध है वह उदर संबंधी दिक्कत जो है दे सकता है। सरकार के साथ कुछ कागजी कार्रवाई है या किसी प्रकार की प्रशासनिक जो लेन देन है उसमें थोड़ा सा डिले दिखा सकता है, लेकिन 23 तारीख तक आते आते बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए आपने जो है मेहनत करी है, खूब दौड़ भाग करी है, वह पूर्ण होने लग जाएंगे। सुख स्थान की मैं बात कर लेता हूँ। बृहस्पति जो है अब उच्च प्रभावी तो हैं, लेकिन नवंबर महीने में 11 तारीख रहेगी, वक्री चाल को धारण कर लेंगे। तो जो 23 नवंबर की बुध के बारे में बात कही गई थी उसमें अब बृहस्पति 11 तारीख से ही पुश करने लग जाएंगे। अब लगन कुंडली की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है तो 23 तक आते आते तो काम बनने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज 12-13 तारीख से जो अटके हुए काम है उसमें बृहस्पति की जो वक्री दृष्टि तीसरे स्थान पर पड़ रही है बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने लग जाएगी। सुख स्थान की समझ लीजिएगा कि शनि जब तक अतिचारी चाल में है, बृहस्पति जब तक अतिचारी चाल में है, शनि की भांति ही रिजल्ट देंगे। यानी शनि का मूल सूत्र जो है वो ये है कि मैं जहाँ बैठूंगा उस स्थान की गारंटी लूँगा। तो आपके सभी सुखों की जो एक प्रकार से गारंटी ले रहा है, बिल्कुल पर्ची वाली रसीद वाली, और बृहस्पति देव लेके बैठे हुए हैं। ये भी ध्यान बना के रखिएगा कि 5, 7, 9 दृष्टि जहाँ जहाँ है वक्री होते ही वो थोड़ी सी वीक हो जाएगी और द्वादश दृष्टि जो है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। तो अटके हुए काम जो हैं उसके लिए दौड़ भाग जो पुनः शुरू हो जाएगी। ये आप कह सकते हो कि बैठने का बिल्कुल समय नहीं है, बात करने का समय नहीं है, काम का जो है लोड ज़्यादा पड़ा हुआ है, लेकिन काम का लोड जो है उससे आपकी मानसिक स्थिति भी संतुलित बनी रहेगी। ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूँ। शुभ पंचम त्रिकोण भाव में केतु बाबा बैठे हुए हैं। बृहस्पति उच्च हैं तो केतु कंट्रोल में बने रहेंगे। फिर भी एक निजी प्रार्थना रहेगी कि किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए कुछ जो प्लानिंग कर रहे हो उसमें जो भी आपके पार्टनर्स इत्यादि हैं, जिन भी लोगों से मिल रहे हो, अपना जो लक्ष्य है उनकी बातों के अनुसार आपने नहीं मोड़ना है कि हम घर से तो ये सोच के चले थे, सम्मुख व्यक्ति ने हमारे को समझा दिया है, और हमारी संतान के संबंध में भी जो हम जो सोच के बैठे थे संतान ने हमारे को सलाह दी है, अब हम संतान के हिसाब से चल रहे हैं। यह केतु के स्वभाव को थोड़ा सा पहचानने की आवश्यकता है। इसलिए निजी प्रार्थना रहेगी किसी भी नए कार्य की शुरुआत के लिए, जहाँ पर एक अवधि दी गई है कि भाई आप अच्छे से सोच लीजिए, समझ लीजिए, विचार कर लीजिए। बच्चों के रिश्ते इत्यादि की बात चल रही है, आगे उनकी एजुकेशन को लेके अभी से चर्चा होनी शुरू हो गई हैं कि भाई अगले वर्ष जो है वो लोन उठाना पड़ेगा, और हमारी जो है जो एक सीमा है वो सीमा से जो है बच्चा कह रहा है कि नहीं नहीं हो जाएगा, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप मेरे हिसाब से जो है मेरे को अमुक जगह जो है भेज दीजिए। उस पर थोड़ा सा आपको विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्नेश की जो अस्त की स्थिति है और वृश्चिक राशि में ये थोड़ा सा सारे ग्रहों को ना एक प्रकार से खुला निमंत्रण दे रही है कि आप जो मर्जी करना चाहते कर लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर रिजल्ट आपको विपरीत भी मिल सकता है। छठे सेक्शन की बात कर लेते हैं। छठे सेक्शन से शुक्र निकल जाएंगे और बुध का ये भाव है। देखिए बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि एक स्थिति, मानसिक स्थिति अगर ये बना के रखते हो कि हम धन को तब मानते हैं कि धन बिल्कुल भी खर्च ना हो। ध्यान बना के रखिएगा कि धन जो है खर्च हो रहा है तो इससे यह पता लग रहा है कि एक सर्कल जो लक्ष्मी जी का बनना चाहिए वो मेंटेनेंस जो है उसकी बहुत अच्छे से चल रही है। अगर स्टक हो गया, धन स्टक हो गया है, तो उसे समझ लीजिएगा ज़बरदस्ती बुध जो है अपनी जिम्मेदारी बृहस्पति के ऊपर डाल के बैठ गए हैं कि भाई जो है उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के खाओ, कोई ज़रूरत नहीं है एक सर्कल को घुमाने की। तो प्रार्थना रहेगी, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। 10 और 11 तारीख के पश्चात जो है निवेश के संबंध में धन जो है हमने किसी नई चीज़ में लगाना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, उसके संबंध में थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए आपको। अदरवाइज जो है शुक्र की जो स्थिति जब यहाँ से 2 नवंबर को यहाँ से जा रहे हैं तो इस भाव को थोड़ा सा सांस लेने का समय मिलेगा। और 23 तारीख तक जो है आते आते 23 नवंबर तक आते आते जब वे वापस जो है शुक्र के साथ जो है 3 दिनों का जो गठजोड़ बनाएंगे, इसमें छठा सेक्शन जो है उसको बहुत ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी। सप्तम भाव की बात कर लेते हैं। सप्तम भाव में हम केवल एक ही चर्चा करेंगे कि हर महीने जो आपके पास पैसा आता है जिससे आपकी गृहस्थी चलती है, घर का खर्च चलता है, वो बेसिक इनकम जो दैनिक आमदनी है। देखिए
इस भाव की मजबूती से पहले ना हमारे को यह भी समझना आवश्यक है कि हमारी जो बेहतरी की स्थिति जो धन भाव के संबंध में समझाई गई थी कि 2 नवंबर के पश्चात जो है वो इम्प्रूव होने लग जाएगी, तो वह चीज़ यहाँ भी लागू हो रही है। आपकी दैनिक आमदनी के बढ़ोतरी के संबंध में प्लस जो पैसा आपने जान पहचान में आपने दे दिया है उसकी रिकवरी के संबंध में 2 तारीख के पश्चात ही कुछ बेहतर रिजल्ट निकल के आ पाएंगे। ये भी ध्यान बना के रखिएगा, अगर एक बड़े लेवल के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसमें अमुक व्यक्ति से आपकी बातचीत हो चुकी है, लेकिन वह व्यक्ति धन देने के संबंध में कभी आउट ऑफ टाउन है या फ़ोन इत्यादि नहीं उठा रहा है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वक्री और अस्त बुध का जो है वो प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो जैसे 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 जब ये 23 तारीख आती जाएगी और शुक्र के साथ जैसे इनकी युति होगी, तुरंत आप देखोगे कि बहुत सारी चीज़ें हमने एक इमेजिनरी सोचनी शुरू कर दी थी कि भाई इसका मतलब तो यह है, वह हमारे से थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं, हमारे को थोड़ा सा बात नहीं करना चाह रहे हैं, हम भी जो है बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए उनके, लेकिन स्थिति जो है वह अनुकूल होनी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो अष्टम भाव है, यहाँ पर जो 3 तिकड़म जो बैठेंगे, ये सूर्य, शुक्र और अस्त मंगल, ये वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं। ध्यान बना के रखिएगा, वही जो लग्नेश की स्थिति के बारे में प्रार्थना करी थी वही प्रार्थना मैं कर रहा हूँ। अगर जातक जो है बहुत जल्दबाजी करता है और बोलता है कि कैसे आपने कह दिया कि क्रोध नहीं करना है, ये बात ही क्रोध वाली है, बल्कि हमने तो मात्र क्रोध करके छोड़ दिया है। प्रार्थना रहेगी कि ध्यान बना के रखिएगा, यह जो सेक्शन है ये स्कैनिंग में उत्तम भविष्य की गणना करने के लिए भी प्रयोग होता है। तो व्यर्थ में जो अच्छी चीज़ों के बीज जो पड़ने वाले हैं नवंबर के महीने में, वह ज़बरदस्ती आपका जो अनावश्यक क्रोध है वह दूसरे की फीलिंग को ज़बरदस्ती व्यर्थ में हर्ट कर देगा और एक पेंडिंग लिस्ट में आपकी भविष्य की योजनाएं चली जाएंगी, जिनका बीज जो है अभी वर्तमान में पड़ना है। कुछ मुलाकातें ऐसी होनी है या कुछ ट्रैवल ऐसा होना है, लेकिन जो है आपका स्वभाव में जो क्रोध का जो नियंत्रण है वह थोड़ा सा अगर बैलेंस उसका ख़राब हो जाता है तो दिक्कत आनी है। यह भी ध्यान बना के रखिएगा, वाहन इत्यादि चलाते समय में ध्यान बना के रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, मूल इस महीने का ये प्रार्थना करी गई है। भाग्य स्थान के ऊपर बात कर लेते हैं। बृहस्पति की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है। 11 नवंबर के पश्चात जो है इसमें आपने भाग्य की पुष्टि के लिए यात्राओं का दौर ये शुरू करवा देंगे। कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं, उस पर धन भी खर्च करवाएंगे, थोड़ा सा पैसा भी आपका खर्च करवाएंगे। कुल मिला के कहा जा सकता है कि भाग्य की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा जो है उत्तम बनी रहेगी। कर्म क्षेत्र की बात कर लेते हैं और लाभ सेक्शन की बात कर लेते हैं, दोनों शनि बाबा के अंडर में है। शनि की स्थिति है 28 नवंबर को वक्री चाल से बाहर हो जाएंगे। वक्री चाल से बाहर होते ही कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं, ध्यान बना के रखिएगा। फिर जो तीसरी दृष्टि जो धन भंडारण क्षेत्र पे पड़ रही है, शनि बाबा की पुनः वो दृष्टि पुनः मजबूत हो जाएगी, क्योंकि द्वादश दृष्टि हट जाएगी वक्री चाल से बाहर होते ही। तो समझ लीजिए कि बड़ा सीधे तरीके से पैसा आने लग जाएगा। मार्ग आपका सीधा होना चाहिए, और टेढ़ा अगर आपका मार्ग है और चल रहा था जो भी चल रहा था, तो उस पर कुछ लगाम या अंकुश लग सकते हैं। हाँ, राहु जो बहुत अधिक जो है दबाव में जो शनि की दृष्टि के कारण बने हुए थे, और राहु का दबाव जो कर्म क्षेत्र पे पड़ रहा था, 28 नवंबर आते आते बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे। तो 28 नवंबर तक आते थे शनि की स्थिति जो बदल रही है वह आपके काम धंधे को भी बढ़ोतरी देगी। साथ ही साथ बृहस्पति की दृष्टि जो पड़ रही है 11 नवंबर के पश्चात, जो तीखी दृष्टि कर्म क्षेत्र के ऊपर पड़ रही थी, बहुत ज़्यादा जो अनुशासन जो है लग रहा था, ओवर जो चीज़ हो रही थी, उसमें जो है संतुलन आना शुरू हो जाएगा। तो सर्वलाभ सेक्शन आपका राहु के कारण जो अभी दबाव में बना हुआ था, 28 नवंबर तक आते थे बहुत खुल के परफॉर्मेंस देने लग जाएंगे राहु। जो अटके हुए कार्य हैं जिसमें कि एकदम से जो है पैसा आने की संभावना बनी हुई थी और उस पर कुछ कार्य नहीं हो पा रहा था, 28 नवंबर तक आते आते बहुत सारे जो है पॉजिटिव रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब अंतिम भाव है, खर्चे के स्थान को ले लेते हैं, रात्रि की निद्रा का भी भाव है। शनि यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, शनि का सूत्र के लिए मैंने पहले भी प्रार्थना करी है। स्कैनिंग में एक ही रूल है कि शनि जहाँ बैठे हैं उसकी गारंटी लेते हैं।
अब ऐसे मेष राशि के, मेष लगन के जातक जो घर से दूर जाकर मेहनत कर रहे हैं, दिन रात जो है एक कर दिया उन्होंने। शनि जो है जब मार्गी चाल में आ जाएंगे तो ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि शनि जो हैं एक हिस्सा है बृहस्पति बाबा का, और बृहस्पति बाबा जो हैं इस समय शनि की ही ड्यूटी निभा रहे हैं, न्याय कर रहे हैं और करवा रहे हैं शनि के हाथों। तो जातक को ये चीज़ समझनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ों में जहाँ वो एक आशंका हो रही है उनको कि मुझे ये लगता है कि ये कार्य जो है इतने दिन में जो हो जाना चाहिए था, मेरे हृदय में आ रही है कि अब नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा खिंचेगा। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जैसे हम किसी बिल्डिंग का निर्माण कर रहे हैं, अब आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है तो उसमें वो प्रोजेक्ट जो है थोड़ा सा समय लेता है, जिससे स्थिरता के साथ जो है अच्छे से आपका सीमेंट वगैरह सूखे और जो तार वगैरह का काम है सब चीज़ हो तो एक उत्तम जो है घर बन पाता है, ग्रह बन पाता है आपका। तो शनि भी वही करवा रहे हैं आपके साथ। शनि को ऐसे मत समझिएगा कि 7.5 वाली जो चीज़ें जो हैं वो उनका अलग प्रभाव पड़ने लग गया है। देखिए वो बात ठीक है, लेकिन ये ध्यान बना के रखिएगा कि शनि जहाँ बैठेंगे उसकी गारंटी लेंगे। तो आपके हर प्रकार के खर्चे और आपके भविष्य में जो आपका कद जो उन्होंने बढ़ाना है वह धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। व्यर्थ में मत परेशान होइए, व्यर्थ में अपने सोने उठने का नियम मत खराब करिए कि मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई है, इस कारण से मेरे नियम बिगड़ने शुरू हो गए। ये प्रार्थना रहेगी। तो इस महीने के मूल जो रहेगा वह मूल में केवल एक ही मैंने आपसे प्रार्थना करी है कि ना आपने जल्दबाजी करनी है, वाहन इत्यादि चलाते समय बहुत ध्यान बना के रखना है और व्यर्थ के क्रोध से बचना है, जिससे कि बहुत सारे बीज जो आपकी प्रगति के, बहुत सारे क्षेत्रों की प्रगति के पड़ने हैं, इस दूसरे के हाथों से आपके भाग्य को वर्धन मिलना है, पुष्टि मिलनी है, वह नष्ट नहीं होने लग जाए। तो यह हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।